जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ 7, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। 24 फरवरी को आपके एग्जाम स्टार्ट है और पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो हिंदी की सबसे पहले तैयारी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि 70/70। तो वाच्य समझते क्या होता है? परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से है पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की भी प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसने क्या कहा कि कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता, चाहे कर्ता की हो या कर्म की हो, तो उसे कहते हैं वाच्य। अब वाच्य कहते हैं। अब बात करते हैं कर्तव्य वाच्य कौन सा है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। जिसमें ये हमें पता चले कि कर्ता कौन है, मतलब जो कर्ता है वही प्रमुख है, उसी का बोध होता है, तो वो कर्तावाच्य होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। लड़का जाता है, कौन जाता है? लड़का। सीता गाती, कौन गाती है? सीता। जिससे पता चल रहा सीता का, लड़का का, तो ये अपना कर्तवाच्य हो गया। कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया। राम दूध पीता, कौन पीता है? दूध, राम। घोड़ा भागता, कौन भागता है? घोड़ा। कौन भागता है? घोड़ा। तो ये क्या हो गया? अपना कर्तवाच्य हो गया। ने देखो, ये क्या नोट के लिए क्या गया? ने विभक्ति से कर्तावाच्य की पहचान होती है ने से। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। जैसे सीता ने अनार खाया, किसने अनार खाया? सीता ने। किसने? सीता ने। तो ये क्या होगा? अपना कर्ता विभक्ति कर्म क्रिया। गीता ने खीर खाई, किसने खीर खाई? गीता ने। अजय ने पुस्तक पढ़ी, किसने? अजय ने। गौरव ने अखबार पढ़ा, किसने पढ़ा? अखबार पढ़ा। क्या अखबार? तो जी अपना क्या होगा? जो अखबार पढ़ा हो गया बच्चा, तो इसे अपन कहेंगे, अखबार पढ़े को अपन कहेंगे ये कर्मवाच्य में आ जाए। क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, तो अखबार पढ़ेगा तो गौरव। कौन सा? गौरव अपना क्या है? कर्तवाच्य है। अब आता है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हमें कर्म होगा, उसका बोध हमें प्राप्त होगा, तो हम समझाएं उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहते हैं मुख्य। जैसे कि समझते हैं इसको। क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। जैसे आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? तो आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो इससे हमें क्या पता चल रहा? कर्ता का नहीं, पुस्तक का पता चल रहा है। गीत गाया गया, गीत गाया गया, तो ये गीत मतलब सॉन्ग, गीत गाया गया। लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया। उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, तो ये सभी उसके एग्जाम। छात्रों द्वारा निबंध लिखा गया। पुजारी द्वारा पूजा की जाती। बिल्ली के हाथों चूहा, किसके हाथों तो चूहा मारा गया? बिल्ली के हाथों। आपसे फूल तोड़ा जाए, क्या? आपसे फूल का अपवाद है, ये क्या है? अपवाद। आपसे फूल तोड़ा जाए, किससे? आपसे। तो आपसे वो आगे करता। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया, किसके द्वारा? छात्रों द्वारा। तो ये पूरा आ रहा है, तो इसमें मतलब कर्मवाच्य की प्रधानता होती है इसमें। अब आता अपना भाववाच्य लास्ट। तो भाववाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि अकर्मक क्रिया सदैव एकवचन, अन्य पुरुष पुल्लिंग। जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे क्या नहीं, अब बैठा नहीं जाता, सभी ये नकारात्मक है। तोते से उड़ा नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, क्या नहीं करा जाता? चला नहीं जाता। सीता से हंसाने, सीता से क्या? हंसा ही नहीं जा रहा, सीता से हंसा ही नहीं जा रहा है। अब अपवाद क्या है? चलो अब सोया जाए, चलो घूमने चला जाए, अब चला जाए। तो ये अपवाद हैं, ये क्या है? हमारे अपवाद हैं। अब इसके क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो अब इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते कैसे? देखो, बहुत बड़ी प्रश्न है कि निम्न वाक्य का वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, तो देखो अभी जस्ट क्वेश्चन पड़ा। अब मुझसे चला नहीं जाता, क्या? भाववाचक है। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक का सही विकल्प है? आओ वहाँ बैठ जाएं, यही है। आओ वहाँ बैठ जाएं, अभी पढ़ा हमने। इस वाक्य का वाच्य लिखिए। अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, किसने? अशोक ने। अशोक ने आ गया, तो ये कर्तव्यवाच्य हो गया, कर्तव्यवाच्य। फिर क्रिया का यह रूप जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया करता है कर्म अथवा भाव के अनुसार है, उसे क्या कहते हैं? तो अब वाच्य कहते हैं उसको। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए कि भगवान हमारी रक्षा करते। कौन करते? भगवान करते। तो कौन सा कर्तव्यवाच्य होगा? अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की है, अनेक पाठकों ने। तो वाक्य का कर्मवाच्य का रूप के इसका ऐसे लिखा, अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की है, सराहना की है। तो सराहना की है, तो उसको मुझे बनाना है कर्मवाच्य के रूप में। तो कर्मवाच्य में कैसे लिखूंगा? अनेक पाठकों द्वारा। जब भी कर्मवाच्य की तो लिखेंगे अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई, ऐसे लिखेंगे।
अग्नि चाय बना रही है, तो कौन बना रही है? अग्नि बनाए, तो कर्तव्यवाच्य हो गया। वाच्य प्रयोग कितने भेद हो तो आप सब जानते हैं, 3 भेद होते हैं, कर्ता कर्म भाव। कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए, तो कर्मवाच्य का कहते राम खाना खाता है, तो ये कर्तावाच्य हो गया। धावकों से दौड़ा नहीं जाता, तो ये अपना कौन सा हो गया? तो आप कहोगे भाववाचक। किससे दौड़ा नहीं जाता? धावकों से, तो ये कर्तव्य। फिर किसानों द्वारा फसल काट ली गई है, किसके द्वारा? किसानों द्वारा, तो ये कर्मवाच्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। अध्यापक ने, तो ये कर्तावाच्य हो गया। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, तो ये भाववाचक। बीमारी के कारण नहीं उठ पाता, तो भाव का हमें पता चल रहा, तो भाववाचक हो गया। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वह कहलाता है कर्मवाच्य कहलाता है भैया। क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे कहा जाता है भाववाच्य कहा जाता है। ये सब चीज पढ़ चुके हैं। परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? वाक्य के लिए कर्तावाच्य का रूप है, तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ये परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये द्वारा लगा है, तो ये कौन सा होगा? कर्मवाच्य हो गया, द्वारा लगा है, लेकिन द्वारा हट जाएगा इसमें से, तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये हो जाएगा। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य। भैया मोहन से भैया कुछ ना हो रहा, मोहन तो टुल्ला हो गया, पढ़ नहीं रहा है। भैया मैं किसी लड़के की बात कर रहा हूँ ना, आप और कहीं इसका वो मतलब निकालें, तो ऐसा मतलब ना निकालें। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कर्मवाच्य। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। क्रिया को जिस रूपांतर वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है वह कहलाता है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा, और कर्ता की वाच्य होगी तो कर्तावाच्य होगा। निम्नलिखित वाक्यों का कर्तावाच्य में बदलिए। जैसे पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया, तो पुलिस के द्वारा तो जी कौन सा कर्मवाच्य हो गया, लेकिन इसमें पढ़ना पुलिस ने डाकू को पकड़ा, सिंपल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग। तो आज हमने इनको भी अच्छे से पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।